हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, हम उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एसआईपी के फॉर्म में करें या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, किस में ज़्यादा बेनिफिट है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो हम समझते हैं कि शायद आप इसके बारे में अच्छे से आपने जानकारी जुटा ली होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है या यूं कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये कनेक्टेड होता है शेयर मार्केट से। ठीक है, बशर्ते इसमें बैंकों के या जिस भी जो है फर्म से हम म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उसमें फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को बहुत सोच समझ के और एक्सपर्ट लोग होते हैं अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। तो इसलिए यहाँ पे शेयर मार्केट में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ की अपेक्षा आपको यहाँ पे जोखिम यानी रिस्क बहुत ही कम होता है। लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि हम एसआईपी में करें या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें। देखिए सिंपल है, अगर मान लीजिए आज की डेट में आपने 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, जो भी आपका 5,000, 10,000 जो भी आपका एस्टिमेट है, आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी म्यूचुअल फंड में, तो हो सकता है कि उसकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रही फ्यूचर में उस कंपनी की जिसके भी जो है आपने म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, ठीक है, तो और उस कुल मिला के जो है जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसके फेवर में रही हो, एटमॉस्फेयर फेवर में रहा हो, तो हो सकता है कि आपका पैसा जो है बहुत अच्छा रिटर्न दे जाए। ठीक है, लेकिन अगर उस कंपनी के साथ या उससे की जो संचालन के प्रति जो कंपनी की जो मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं अगर उसके फेवर में ना रही तो ये भी हो सकता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा जो है उसमें दिक्कतें आ जाएं, वो कंपनी में लॉसेस बढ़ते जाएं। ठीक है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन डैमेज होती जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उस म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है, जो नेट एसेट वैल्यू है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि पैसा आपने एक ही बार कंपनी में लगा दिया है और जितना रुपया आपने लगाया है वो वैल्यू अगर गिरती जाएगी तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक इसके विपरीत क्या होता है, एसआईपी में आप मंथली जितना भी आप प्लान करके चलते हैं 1,000, 2,000, 5,000 अपनी सहूलियत के हिसाब से, मान लीजिए आज की डेट में आपने उसी जो है म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी ले रखा है और आपने उसमें मान लीजिए कि 5,000 रुपये आज की डेट में आपने लगा दिया। ठीक है, अब अगर वो बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन अगर वो गिरता है, ठीक है, अगर वो गिरता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, तो चूंकि आपने यहाँ पे एसआईपी ले रखा है, अब यहाँ पे क्या होगा, आप वो रेगुलर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। और एसआईपी में मतलब म्यूचुअल फंड के एसआईपी में फायदा ये होता है जब क्योंकि जो हमारी एसआईपी कट रही है वैल्यू वो तो सेम होती है, ठीक है, लेकिन जब वैल्यू कम होगी एनएवी की तो हमको ज्यादा यूनिट मिलती है। ठीक है, और अगर वैल्यू जो है बढ़ती जाती है तो हमको कम यूनिट मिलती है। तो हम अगर ले दे के देखें एक लॉन्ग टर्म के विषय में, अगर हम बात करें कि 5 साल 10 साल ऐसे प्लानिंग करके चल रहे हैं तो उसकी वैल्यू कभी नीचे आएगी कभी ऊपर जाएगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ फायदा यह होगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट एसआईपी के फॉर्म में कर रहे हैं तो कभी आप कम पे खरीदेंगे कभी आप ज्यादा पे खरीदेंगे, तो कुल मिलाकर के एक एवरेज रेंज में आप रहेंगे और आपको जो है प्रॉफिट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, यहाँ पे जोखिम बहुत ही कम होता है अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी अपेक्षा। तो मैं भी म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट करता हूँ और मैंने जो है दोनों भी कंडीशन में इन्वेस्ट किया और अपने बहुत से जो है साथियों को मैंने देखा है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। कुछ लोगों ने इस लालच में आकर के कि कोविड टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न मिला, ठीक है, तकरीबन लगभग सारे म्यूचुअल फंड ने जो है 80-90%, कुछ ने तो 100% से भी ऊपर रिटर्न दे दिया। तो उन्होंने सोचा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट बेस्ट है और उन्होंने बल्क में पैसे लगा दिए। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है और उस हिसाब से उसमें नई ग्रोथ हो रही है तो समझ में आता है कि नहीं, एसआईपी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? मैंने अपना जो एक एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया
और कैसा लगा वीडियो हमको कमेंट करके बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी नज़र में क्या बेस्ट है, SIP बेस्ट है या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिएगा हमारा चैनल नॉलेज बूस्टिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।